ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग कहाँ तक आए थे? टाइप्स ऑफ सेट्स देख रहे थे। ओके, तीन टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट वाज यूनिवर्सल सेट, थर्ड वाज एम्प्टी सेट, सॉरी सेकंड वाज एम्प्टी सेट एंड थर्ड वाज सिंगलटन सेट। ओके, सो भी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। फोर्थ टाइप इज योर इक्वल सेट्स। अभी इक्वल सेट्स में एक चीज दिमाग में रखनी है। क्या चीज है उस पर मैं बताऊंगी तुम लोगों को अभी। यस, लुक एट दिस। इक्वल सेट बेसिकली मीन्स व्हाट? हर एलिमेंट दोनों सेट्स का या फिर तीनों सेट्स का या फिर मोर देन दैट, हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। In that case, we can say that the sets are equal. Okay, if all the elements of sets are equal, then they are equal sets. Okay, like कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, देखो A is set of letters in T and set of letters in eat. ये हम लोगों ने देखा था, है ना? तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? टी ई ए। और बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? ई ए टी। वन एंड दी सेम। यस, दोनों सेम ही है ना, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है। टी इसमें है, इसमें भी है, ई इसमें है, इसमें भी है, ए सब कुछ सेम है। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन से, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब देखो एक स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू मेक। देखो इफ सेट्स आर इक्वल then their cardinal number is also same, but if cardinal number is same, then sets need not be equal. Remember this is very important statement. अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट्स इक्वल होंगे ही नहीं, मतलब होंगे या नहीं होंगे ये हम श्योरली बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर सेट्स इक्वल है तो कार्डिनल नंबर जरूर सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सेट्स इक्वल है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3। तो अगर सेट्स इक्वल है तो कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट्स इक्वल होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि मान के चलो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए सेट ऑफ, और ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी लिख देती हूँ मैं, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड कैट। ओके, तो सी में क्या क्या आएगा फिर? सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा। तो सी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर, ये तीनों के कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की, नंबर ऑफ नहीं सॉरी, सिर्फ एलिमेंट्स की बात की तो एलिमेंट्स अलग है। यहाँ पे सी ए टी एलिमेंट्स है, यहाँ पे टी ई ए एलिमेंट्स है, ई ए टी। मतलब इन जनरल कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन लेटर्स मतलब एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट है। ओके, therefore A is not equal to C and B is also not equal to C.
So even though cardinal number is same, then sets need not be equal. Okay, so remember this thing. Cardinal number ये बहुत ज्यादा important statement है, ठीक है? Sets are equal. Cardinal number is equal. Sets are if cardinal number is same, sets are need not be equal. Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, इक्विवेलेंट सेट. अब इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं? इफ कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स is equal, then if cardinal number of the sets is equal, then sets are equivalent sets. Okay, then sets are equivalent sets. Then ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया है, yes, कोई लोग साथ में लिख रहे हैं शायद से, फिनिश इट ऑफ जल्दी जल्दी. ओके, अगर ऊपर का एग्जांपल हम लोगों ने देखा यहाँ पे ए बी एंड सी का, तीनों इक्विवेलेंट है. क्यों? इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन क्या है? अगर कार्डिनल नंबर सेम होगा तो सेट्स आर इक्विवेलेंट. कार्डिनल नंबर सेम होगा तो सेट्स आर इक्विवेलेंट. तो कार्डिनल नंबर सेम कहाँ कहाँ पे है? आई एम नॉट सेइंग इक्वल, आई एम सेइंग इक्विवेलेंट. तो एन ऑफ सी भी सेम है, सी का कार्डिनल नंबर 3 है, ए का कार्डिनल नंबर भी 3 है, बी का कार्डिनल नंबर भी 3 है. तीनों के कार्डिनल नंबर्स क्या है? सेम है. तो अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट्स आर इक्विवेलेंट. ओके, सो देयरफॉर ए बी एंड सी हैव सेम कार्डिनल, या फिर कार्डिनलिटी बोल सकते हैं, सेम कार्डिनलिटी, हेंस देयरफॉर they are equivalent. ओके, अभी और एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसी को थोड़ा सा अलग. इफ सेट्स आर इक्वल, देखो, इफ सेट्स आर इक्वल देन दे आर equivalent. If they are equivalent, they need not be equal. Okay, so अगर हम लोग बोलते हैं दो सेट्स इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो इक्वल है. उसका कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन क्या वो सेट्स इक्वल हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं. ओके, वो सेट्स इक्वल नहीं हो सकते. जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने सेट ए के बारे में बात की, फिर से कुछ और सेट लेते हैं, नाम एक्स के बारे में बात की. सपोज मैंने बोला सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 10, set of odd numbers between 0 and 10. ओके, तो इवन नंबर से 0 and 10 के बीच में तो कौन से होंगे? 2 4 6 8. ऑड नंबर 0 and 10 के बीच में कौन से होंगे? 1 3 5 7. कार्डिनलिटी बताओ इसका क्या हो जाएगा? एन ऑफ एक्स क्या होगा? 4 होगा. एन ऑफ वाई क्या होगा? 4 होगा. तो दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, तो एक्स एंड वाई आर इक्विवेलेंट. But are they equal? No. Okay, but they are not equal. Okay, so
इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक ही क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जस्ट एक एग्जांपल है। ओके, if A and B are equal sets, and n of A is equal to 5, then n of B, option A 4, option B 5, option C 8, option D can't determine। बोलो क्या आंसर होगा इसका? यस, ओके, समझ में आया है, गुड। जरा अलग अलग नाम आने दो यार सामने, यही नाम रहते हैं हमेशा, इनके अलावा और भी नाम, इनको भी आंसर, ऐसा नहीं कि अभी मैंने उनको बोला तो ये लोग आंसर नहीं दोगे, तुम भी दे दो आंसर, बाकी लोग भी। यस, गुड गुड गुड, थोड़ा एफर्ट्स ले लो, वैसे तो चैटिंग के लिए बहुत एफर्ट्स लेते हो, बस यहाँ पे बस आंसर्स दब बताने, कंटिन्यू चैटिंग थोड़ी ना करनी है। ओके, सो वेरी गुड, it's 5, okay, 5 is the answer। okay, तो फिर समझ में आया, ऐसे मैं समझ सकती हूँ कि हाँ चलो तुम लोगों को समझ में आया है। क्या बोला मैंने? इफ सेट्स आर इक्वल देन दे आर डेफिनेटली इक्विवेलेंट। तो अगर इक्वल सेट्स है तो उनका कार्डिनलिटी भी क्या होगा? सेम होगा, n of A is equal to n of B। एनी डाउट टू एनीवन? अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। Any doubt to anyone? Okay, okay, चलो let's try it। अगला टाइप सबसेट। ओके, अब ये जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेट। इस पे मतलब आईसीआई का फेवरेट है ये, आईसीआई का है ना ये फेवरेट है सबसेट वाला। सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, जो चाहे वो पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Subset, basic definition of subset is very easy। Basic definition of subset is very easy। Okay, तो क्या है basic definition? देखो, whenever if all elements of A are present in B, if all elements of A are present in B, then A is called subset of B। It's called subset of B। Okay, अब क्या है ना, एक नोटेशन है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। ओके, क्योंकि वो डिफरेंस है तुम्हारे मॉड्यूल में, जस्ट वेट। जस्ट वेट। ओके, थोड़ा सा एक यहाँ पे ना मिस्टेक हुआ है नोट्स में, माइनर मिस्टेक है, ज्यादा कुछ नहीं है।
इम्प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट का नोटेशन। ओके ठीक है, बताती हूँ मैं। पहले तो सबसेट समझ लेते हैं। मान के चलो ए मैंने बोला इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 10। ओके, बी मैंने बोला natural numbers from 1 to 10। इट्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 and 10 को कंसिडर करना पड़ता है। बिटवीन 1 and 10 बोला तो फिर 1 and 10 को कंसिडर नहीं करते हम लोग। फ्रॉम 1 to 10 बोला तो 1 and 10 को कंसिडर करते हैं। ये एक माइनर डिफरेंस याद रखो हमेशा से। ओके तो देन इट इज सी सेट को मैंने सपोज मान के चलो डिफाइन किया मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 0 and 10। देखो अभी सामने ध्यान दो अच्छे से। अगर मैंने ए सेट को लिखा, इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 10 कौन से मिलते हैं हमें? 2 4 6 8। ओके, बी को मैंने देखा तो कौन से मिलते हैं इवन नंबर, आई मीन नेचुरल नंबर्स कौन से फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो डेफिनेशन क्या है सबसेट का? बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। all elements of A are present in B, then A is called subset of B। ओके, तो सारे के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, जरूर है। चेक करो जरा, 2 है, 4 है, 6 भी है, 8 भी है। ओके, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल, all elements of A are present in B, therefore I can say A is subset of B। A is what? Subset of B। ओके, समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं A एंड C के बारे में, और एल्स पहले हम लोग जाते हैं B एंड C के बारे में। C क्या बता रहा है? C natural C is what? Sorry, multiples of 2। multiples of 2 between 0 and 10। तो क्या क्या मल्टीपल्स है C मतलब 2 के क्या कौन से मल्टीपल्स C में आएंगे? 2 4 6 8 10 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन बोला है ना 0 and 10, तो 10 नहीं आएगा। उसके बाद B क्या है? B नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो फिर क्या नहीं से C के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है? जरूर बोल सकते हैं। therefore C is subset of B। क्लियर? अब बात करते हैं A एंड C की। अब बात करते हैं A एंड C की। A क्या है? इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 10, मतलब वही आएगा 2 4 6 8। एंड C क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 0 and 10, दैट इज सेम थिंग। तो ये दोनों जो है, हाँ शिवम बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। 2 is present in 2, 4 is present, sorry, 2 is present in C, 4 is present in C, 6 is present in C, 8 is present in C। So A is subset of V। Can I say ulta? Okay, I'm not going to the notations. A is subset of B। Okay, और क्या मैं उल्टा बोल सकती हूँ? यस, क्या हम उल्टा बोल सकते हैं? यस, जरूर बोल सकते हैं उल्टा।
जैसे कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, यस बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, चेक करो 2 is present in A, then 4 is present in A, then this 6 is present in A, yes 8 is present in A, जरूर प्रेजेंट है। ओके तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स बी के ए में प्रेजेंट है, देयरफॉर बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ओके सो यस बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी देखो दो तरीके के सबसेट्स होते हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके दो तरीके के सबसेट्स होते हैं, कौन से सबसेट्स होते हैं देखते हैं अभी। दो तरीके के सबसेट्स मतलब कौन से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी हाँ सी चाहिए था। तो एक स्मॉल कंक्लूजन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, स्मॉल कंक्लूजन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि इक्वल सेट्स, वही पूछा था किसी ने तो अभी डाउट, आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ओके अब मैंने जैसे बोला दो टाइप के सबसेट्स हैं हमारे पास, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ओके देखो प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं, इफ A is subset of B is not equal to B। क्या बोला मैंने, if A is subset of B and A is not equal to B, in that case it is proper subset। improper subset में A is subset of B and A is equal to B, A B का सबसेट भी है और A and B equal भी है, in that case we call it as improper subset। ओके मतलब यहाँ पे वाइज वर्सा पॉसिबल होता है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, अभी ऊपर वाले एग्जांपल में ए सेट क्या था 2 4 6 8 था, बी सेट क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये था, एंड सी सेट क्या था 2 4 6 8 था। तो ए बी का सबसेट है, जरूर है, लेकिन क्या ए एंड बी इक्वल है, ए एंड बी इक्वल है क्या, नॉट एट ऑल। व्हाई, बिकॉज 2 4 6 8 के अलावा भी काफी सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, प्रॉपर सबसेट के केस में एंड इम्प्रॉपर सबसेट के केस में ए इज सबसेट ऑफ बी, चलो मानते हैं, लेकिन इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी इन दैट केस इट इज प्रॉपर सबसेट। मतलब देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, यस, एंड क्या ए एंड बी इक्वल है, नो। Okay, therefore I can call what, I can say that A is proper subset of B। okay? वैसे ही C भी बोल सकते हैं, C भी proper subset of B है, C is, because A and C तो same है ना, C is also proper subset of B। समझ में आ रही है बात, यस क्या बोला मैंने, ओके yes B should contain something which is not in A, very good, correct। so B में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो A में नहीं है। ओके अब इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ आते हैं, व्हाट डज दैट मीन, A इज सबसेट ऑफ B, चलो माना है, लेकिन अगर A और B दोनों इक्वल है तो इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब क्या है, देखो A एंड C की बात करते हैं,
ओके, ए एंड सी की बात करते हैं, या फिर मैं कुछ अलग नाम लेती हूँ, अदरवाइज फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स का नाम लेती हूँ मैं, मान के चलो 2 4 6 8 एंड वाई सेट है 2 4 6 8। कैन आई से एक्स इज सबसेट ऑफ वाई? जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, लेकिन इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? x इज इक्वल टू वाई एज वेल, है ना? x इज इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं, इसका मतलब हम y को भी x का सबसेट बोल सकते हैं ना। अगर मैंने x को y का सबसेट बोला तो y को भी x का सबसेट बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है और दोनों इक्वल है तो उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, देयरफॉर x is what? Improper subset of y. Even y is also improper subset of x. सही है ना? y के भी तो सारे एलिमेंट्स x में प्रेजेंट है, so even y is also improper सबसेट ऑफ x। ओके, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। आई डोंट नो नोट्स में क्या है, नोट्स में एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा हुआ है ये रिप्रेजेंटेशन का पार्ट ही। ओके, तो उन्होंने मतलब वो शायद से पता नहीं कैसे हो गया, वो शायद इम्प्रॉपर का प्रॉपर में गया है और प्रॉपर का इम्प्रॉपर में गया है रिप्रेजेंटेशन। ओके, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। तो यस, ओरिजिनल क्या है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, जब मैं बोलूंगी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, उस केस में रिप्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर सबसेट को ऐसे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है representation of improper subset is A is subset of B, ऐसे। तो यहाँ पे नीचे लाइन नहीं है तो वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है, और यहाँ पे अगर लाइन है तो इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, so representation of improper subset is like this and representation of proper subset is like this. ओके, सो दीज टू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। कभी मॉड्यूल में तो ये चीज दी भी नहीं है, शायद मुझे ऐसे दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं देखती हूँ फिर से एक बार, ठीक है, बट स्टिल आई लेट यू नो, शायद नहीं दिया है, देखना पड़ेगा मुझे भी। ओके, क्योंकि मॉड्यूल नोट्स बनाने के लिए काम में ही नहीं लिया मैंने, क्योंकि मॉड्यूल में इतना डेंजर दिया है सब थ्योरी पार्ट, पढ़ने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। मतलब थ्योरी इतना खतरनाक दिया, तुम लोग अभी स्टैट्स जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा ना, स्टैटिस्टिक्स, तुम लोग को समझ में आएगा कि मतलब क्या क्या भरा है उस मॉड्यूल में, जिसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। प्रॉपर सॉर्ट आउट करके नोट्स दिया है मैंने तुम लोगों को, तो तुम मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ो ही मत। मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ तुम लोग अपने जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक्सरसाइज जो रहते हैं उनको पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ना मॉड्यूल से। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, सुपर सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, सुपर सेट। मिल जाएंगे तुम लोग को, अभी प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। सो प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। तो यस, प्रॉपर सबसेट के केस में, प्रॉपर सबसेट के केस में और एक चीज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, A is subset of B. Can I say B is subset of A? Not at all. So B is not a subset of A. Okay, यहाँ पे A is yes, X and Y लेते हैं यहाँ पे,
x एंड y लेते हैं, x इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यहाँ पे मैं उल्टा भी तो बोल सकती हूँ, y इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। यहाँ पे वैसे नहीं चलेगा, ओके, यहाँ पे वैसे नहीं चलेगा, रिमेम्बर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। सुपरसेट उल्टा है बस सबसेट का, अच्छे से समझो। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। कोई तो बोला था कि इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं क्या, बी को? देखो, यूनिवर्सल सेट तभी कंसेप्ट पिक्चर में लाई जाती है जब हमारे पास एटलीस्ट क्या बोलते हैं, थ्री सेट्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब जाके यूनिवर्सल सेट कंसेप्ट मानी जाती है। हाँ, वैसे 2 सेट्स के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट यहाँ पे उसको सुपर सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट हैज, ओके। सो यहाँ पे उसको ज्यादा प्रॉपरली हम लोग बोलेंगे तो सुपर सेट बोलेंगे than यूनिवर्सल सेट। व्हेन इट कम्स टू वेन डायग्राम एंड ऑल, इन दैट केस ठीक है, चलो उसको यूनिवर्सल सेट बोलना सही भी है, लेकिन इन दिस केस यू विल call it as superset, okay? गलत नहीं है, I'm not saying wrong, okay? You can, okay? So superset क्या है, देखो, A के एलिमेंट्स कौन से थे, 2 4 6 8। B के एलिमेंट्स कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, okay? 7 8 9 and 10। तो फिर A जो है B में प्रेजेंट है, A B में प्रेजेंट है, सो A इज प्रॉपर ना, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसी को हम लोग उल्टा बोलते हैं, कैसे, B इज सुपरसेट ऑफ A। मुझे अगर A के टर्म्स में बोलना है तो आई विल कॉल इट एज A इज सबसेट ऑफ B। मुझे अगर B के टर्म्स में बोलना है तो मैं बोलूंगी B इज सुपरसेट ऑफ A, ओके। सो सुपरसेट मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा सेट जिससे सबसेट डिराइव हुआ है, इस सेट से सबसेट डिराइव हुआ है, ओके। सो A इज सबसेट ऑफ B को हम बोल सकते हैं, लेकिन B इज सुपरसेट ऑफ A, ओके। सो एक्चुअल में यही नोटेशन फॉलो होता है। आई विल जस्ट चेक वंस क्या क्या हुआ है मॉड्यूल में, क्या क्या तमाशे किए उन्होंने, ठीक है, देन वी विल कंफर्म दिस टुमारो। बट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो। सुपरसेट का कंसेप्ट समझ में आया, ओके, सबसेट का कंसेप्ट समझ में आया। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। अगर मेरे पास सपोज ये स्टेटमेंट नहीं है, मान के चलो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, क्वेश्चन ही लिख देती हूँ मैं, C is superset of A, okay, then which of the following is correct? पहला, दूसरा, तीसरा, D can't determine। चलो बोलो क्या हो सकता है? C is superset of A ना, C is superset of A। उसको रीड कैसे करेंगे, C is superset of A। तो अगर C A का सुपरसेट है, इसका मतलब C में एलिमेंट्स ज्यादा है A से, और हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो क्या होगा फिर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C is more than number of elements in A, okay, number of elements in C is more than number of elements in A, remember, okay। तो ये हो गया अपना सुपरसेट सबसेट। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, नंबर ऑफ सबसेट्स।
that can be derived from given set. Okay, number of subsets which can be derived from given set. Okay, suppose we are having, ऊपर का एग्जाम्पल लेंगे, a is equal to 2 4 6 8, और इसे थोड़ा छोटा ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? ये एक सेट बनेगा, ये एक सेट बनेगा, ये एक सेट बनेगा, उसके बाद ये भी तो ए का सबसेट है, उसके बाद ये भी तो ए का सबसेट है, फिर ये भी, सॉरी 6 4 हो गया, 2 6 ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, और ये भी ए का सबसेट है। मतलब एम्प्टी सेट, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्टी सेट is subset of every set, और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। मुझे बताओ प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा? कौन बताएगा मुझे? एम्प्टी सेट जो है इम्प्रॉपर सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा? कौन बताएगा मुझे? एम्प्टी सेट इम्प्रॉपर सेट होगा या सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। वेरी गुड, इट वुड बी प्रॉपर सबसेट। ओके, बिकॉज इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल होगा तो इम्प्रॉपर होगा, इक्वल होगा तो इम्प्रॉपर होगा। ओके, तो इक्वल तो नहीं है एम्प्टी एंड गिवन सेट, तो दे आर नॉट, सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड इक्वल सेट, आई मीन एवरी सेट, और एक इंपॉर्टेंट चीज, every set is subset of itself. Every set is subset of itself, है ना? हर एक सेट के केस में होगा वो सबसेट, अपना जो सबसेट्स का लिस्ट है उसमें वो खुद भी आ जाएगा ना, हर एक केस में अपना जो सबसेट का लिस्ट है उसमें वो खुद भी आएगा, क्योंकि वो खुद भी खुद का सबसेट है। लेकिन वो खुद किसका, कौन सा टाइप का सबसेट है? वो इम्प्रॉपर सबसेट है। सो दिस इज व्हाट इम्प्रॉपर एंड दिस इज व्हाट प्रॉपर। तो फिर से एक बार बताती हूँ, हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली ए सेट लिया है और उसके काफी सारे डिराइव्ड सेट्स लिए हुए हैं, उसके काफी सारे डिराइव्ड सेट्स लिए हुए हैं जो उससे डिराइव होंगे। ओके, तो हमें क्या पता चला कि इसमें दो स्पेशल सेट्स आते हैं। एक होता है तो अपना जो गिवन सेट है वो भी खुद का सबसेट हो सकता है, या फिर एम्प्टी सेट जो है वो भी हमेशा सभी सेट्स का सबसेट होगा। तो इस केस में ये दो स्पेशल सेट्स को हमने थोड़ा सा अलग ये किया है, एनालाइज किया है। एम्प्टी सेट को हमने बोला है कि वो एवरी सेट का सबसेट होगा ही होगा, और वो किस टाइप का सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। और जो सेट है वो खुद भी खुद का सबसेट होगा हमेशा, और वो किस टाइप का सबसेट होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, अब देखो कितने सबसेट्स आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब तुम लोग बी सेट ले लो, सपोज 1 and 3, कितने सबसेट्स आते देखते हैं? 1 3 1 3 1, आई मीन एम्प्टी। कितने सेट सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने सबसेट्स हो गए टोटल? 8। यहाँ पे कितने हो गए टोटल?
4. ओके, सो टोटल 8 एंड टोटल 4. तो हम लोग एक स्टेटमेंट करेंगे अभी. इफ द गिवन सेट has n elements, then number of subsets it has is equal to 2 raised to n. ओके, सो 3 एलिमेंट्स है तो कितने हो गए 2 raised to 3 मतलब 8. 2 एलिमेंट्स है कितने हो गए 2 raised to 2 मतलब 4. अगर 4 एलिमेंट्स है, मान के चलो एग्जांपल लेते हैं अभी. C में n of C, suppose n of C is 4. How many elements in C? Yes. Hello. How many elements in C? Sorry. How many? Sorry. How many subsets of C? How many subsets of C? How many subsets of C? Correct. 2 raised to n, na? So 2 raised to 4. So number of subsets. 2 raised to 4, which is 16. Okay. अब उल्टा क्वेश्चन थोड़ा सा. If number of subsets derived is equal to 128, how many elements are present in the set? Bolo. How many elements are present in the set? Correct. Yes. ओके, 128 हमारे पास सबसेट्स है तो कितने एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं 7. क्यों? क्योंकि अगर n एलिमेंट्स है सबसेट्स होते हैं 2 raised to n. अगर 128 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स होंगे 120 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स होंगे 7. क्यों ऐसा? बिकॉज 2 raised to 7 is 128. हमें पावर पता है. Okay, 2 raised to 7 is what your 128. समझ में आ रही है बात? ओके, तो n कितना होना चाहिए 2 raised to 7 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग. If n of b is equal to 5, then how many proper subsets can be obtained? Who can tell me the answer? Okay, who else? यस, करेक्ट है. सभी का करेक्ट है. बाकी के लोग यस. श्रेयस गलत गलत. ओके, करेक्ट. 1 क्यों 1 नहीं? यस. टोटल सबसेट्स कितने होंगे? पहली बात तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स
total subsets 2 raised to 5 32. ओके और प्रॉपर सबसेट्स मतलब क्या है? देखो ये जो हम लोगों ने 2 raised to 3 किया है, 2 raised to 4, 2 raised to 2 किया है, उसमें एक सेट तो ऐसा है जो सेम है, एक इसकी वजह से ये जो सबसेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ना, ये जो सबसेट है वो क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये जो 2 raised to 2 है इसमें से एक सेट इम्प्रॉपर है, एक सबसेट। ये जो 2 raised to 3 है इसमें से एक सबसेट इम्प्रॉपर है, उसमें से एक सबसेट इम्प्रॉपर है। तो वैसे ही ये जो 2 raised to 5 ये 32 है, इसमें से एक सबसेट इम्प्रॉपर है ना? जो खुद होगा, खुद सेट बी जो होगा वो इम्प्रॉपर है, बाकी सब तो प्रॉपर है लेकिन वो खुद सेट जो है वो इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 32 minus 1 which is 31. So तुम लोगों को एक रूल या फिर फॉर्मूला देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ proper subsets 2 raised to 5 minus 1 which is 31. Okay, 2 raised to 5 minus 1. हाँ विधि कहाँ तक एग्जाम्पल देखना है? Okay, this thing you want? सब कुछ है नोट्स में, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, बिकॉज एग्जाम्पल्स कैसे होता है मुझे तुम लोगों को बताने पड़ते हैं ना, एट द टाइम ऑफ टीचिंग मुझे पता चलेगा कि कितना तुम लोगों को समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसलिए एग्जाम्पल्स नोट्स में नहीं रहेंगे, पॉइंट्स नोट्स में मिल जाएंगे तुम लोगों को। ओके, सो एग्जाम्पल्स यू कैन नोट डाउन सो दैट एट द टाइम ऑफ रिविजन तुम लोगों को थोड़ा सा फटाफट समझ में आ जाएगा। चलो, सो क्या क्या देखा हम लोगों ने अभी तक? सबसेट देखा, सबसेट के दो टाइप्स देखे, एक था प्रॉपर, एक था इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब यस ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हो सकते हैं लेकिन ए एंड बी इक्वल नहीं हो सकते, दैट इज प्रॉपर। इम्प्रॉपर में ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो है लेकिन ए एंड बी भी इक्वल है। ओके, सो दैट वाज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सुपरसेट मतलब यस जहां से वो सबसेट डिराइव हुआ है वो सेट, सुपरसेट। ओके, उसके बाद फिर एम्प्टी सेट के बारे में बात हो गई थी, मतलब सबसेट्स के बारे में बात हो गई थी, हम लोगों ने सारे सबसेट्स लिस्ट डाउन किए थे और वो सारे सबसेट्स में एक था एम्प्टी सेट और एक था वो सेट खुद। तो एम्प्टी सेट जो है वो उस गिवन सेट का प्रॉपर सबसेट होगा और जो वो सेट खुद है वो उस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, तो फिर अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड इज 2 raised to n. If we are having n elements, then number of subsets which can be derived is equal to 2 raised to n. फिर उसके बाद मैंने बात की थी इसकी इम्प्रॉपर सबसेट्स की, प्रॉपर सबसेट्स की, जो सारे के सारे सबसेट्स है उसमें से प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो जब हम लोगों ने ये बात की थी तब उसमें हमें पता चला कि अरे वो जो लिस्ट है उसमें एक सबसेट जो है वो क्या है? इम्प्रॉपर है, उसमें से एक सबसेट क्या है? इम्प्रॉपर है। दैट इज व्हाई हमें अगर प्रॉपर सबसेट्स चाहिए तो हम लोगों ने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर लिया एक। ओके, 1 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया फॉर प्रॉपर सबसेट्स। ओके, सुपरसेट का एग्जाम्पल चाहिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सुपरसेट। सुपरसेट अरे ऐसा कुछ नहीं, सबसेट का उल्टा है सिर्फ। देखो सपोज मान के चलो अभी ये ए बी ये बहुत हो गए, एक्स लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, एक्स मान के चलो 1 3 कुछ और लेते हैं 2 3 5 7 यस, और y है 1 2
3 4 5 10 10। ओके, तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? यस, x के सारे एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है, तो x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y and y is superset of x. y is superset of x. और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो a है ना लेटर्स in word balloon and b letters in word ball. ओके, तो a में क्या क्या आएगा? b a l o and n. b में क्या क्या आएगा? b a l. तो कैन आई से b is a subset of a? Yes. And a is superset of b. ओके, सो ये हो गए कुछ और एग्जाम्पल्स सबसेट एंड सुपरसेट के। ओके, आई होप समझ में आ रही है चीजें, क्लियर आउट हो रही है चीजें। ओके ओके, चलो अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पावर सेट, अब देखते हैं पावर सेट मतलब क्या है। कौन सा है ये? नंबर 7 है ना। सबसे पहली बात, पावर सेट एंड इसमें कंफ्यूज मत होना। किसमें? यूनिवर्सल सेट में। पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट दोनों अलग अलग है। पावर सेट मतलब क्या होता है ना, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। उसमें सेट रहेंगे, प्रॉपर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मान के चलो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये है 2, 4, 6। ओके, तो पावर सेट जो हमारा रहता है, पी से डिनोट करते हैं हम लोग उसे जनरली। ओके, तो पावर सेट में क्या क्या आता है देखो। पावर सेट में आएगा 2, पावर सेट में आएगा 4, पावर सेट में आएगा 6, पावर सेट में आएगा 2, 4, पावर सेट में आएगा 4, 6, पावर सेट में आएगा 2, 6, पावर सेट में आएगा 2, 4, 6, पावर सेट में आएगा एम्प्टी सेट। मतलब क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसका मतलब अगर मुझे P ऑफ A, कार्डिनलिटी इसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, N ऑफ P से नहीं रिप्रेजेंट करते, उसका कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम A, उसका कार्डिनलिटी क्या होगा? 2n ना, क्योंकि इससे जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे पावर सेट में आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर सेट से जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे? पावर सेट में आ जाएंगे। देयरफॉर जितने भी सबसेट्स बने हैं वो उसके एलिमेंट्स होंगे। तो कितने सबसेट्स बने हैं? 2⁻³ सबसेट्स बने। तो पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या हो गया? 8 हो गया। समझ में आ रही बात? क्या क्या मैंने बोला? पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या हो गया? 2⁻³ which is 8. Why? Because it is derived from all the subsets. It is derived from all the subsets. Okay, so मान के चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये पहला था, दूसरा एग्जांपल। सपोज बी दिया हुआ है सेट, 2, वगैरह बहुत हो गए यार। BALON। यस, टेल मी क्या होगा P ऑफ B? क्या हो सकता है P ऑफ B? यस,
बी, अकेला बी, और सॉरी कार्डिनलिटी ढूंढनी है हमें, तो पी ऑफ बी मतलब क्या है, बी में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, पावर ऑफ सेट, बी से जो पावर सेट डिराइव हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एलिमेंट्स मतलब क्या है, ये सेट्स ही है ना। ओके, सो दिस सेट्स आर एक्टिंग एज एलिमेंट्स इन केस ऑफ पावर सेट। तो फिर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 2 raised to 5 which is 32. Okay, 32 is what, cardinality of power set. समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम हो तो बोल दो। Okay, so P of B is 2 raised to 5, so 2 raised to 5 is what, cardinality of set B. Okay, getting my point? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। So in general what I can say, if n of A is equal to n, then P of A will be equal to 2 raised to n. Okay, this is a generalized statement which you can make in case of your what, power set. Okay, समझ में आ रही बात? ठीक है, easy है। ओके, अभी कौन ज्वाइन हुआ रे? 65 मतलब मुझे छोड़ के 64 गायब, जैसे ही बोला गायब। बात है भाई। सुपर सेट एंड पावर सेट, नो नॉट नेसेसरी, हम बोल नहीं सकते ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। देखना, एक एक एग्जांपल लेते हैं अभी। सपोज मैंने लिया, जैसे यही एग्जांपल लेते, चलो लुक एट दिस, सुपर सेट एंड पावर सेट इक्वल है क्या, दैट इज द क्वेश्चन। देखो इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसका पावर सेट क्या बनेगा, एंड बेसिकली पावर सेट में ना सेट्स है, एलिमेंट्स नहीं है, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो वैसे भी सुपर सेट एंड पावर सेट कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ओके, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट्स। एंड अगर तुम एलिमेंट्स की भी बात करोगे ना, तो पावर सेट क्या क्या होगा, देखो बी का, इसमें बी आएगा, इसमें ए आएगा, इसमें एल आएगा, बी ए आएगा, ए एल आएगा, बी एल आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, और वो सेट खुद आएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए, 8, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, 8 सुपर सेट ऑफ बी। तो क्या सुपर सेट में 8 एलिमेंट्स है? नहीं, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट्स है। तो कार्डिनलिटी वाइज भी चेक किया जाए तो भी सुपर सेट इज नॉट सेम एज पावर सेट, एंड कंसेप्ट वाइज भी चेक किया जाए तो सुपर सेट इज नॉट कलेक्शन ऑफ सेट्स, इट इज एक्चुअली एलिमेंट्स, इट कंटेन्स एलिमेंट्स, एंड पावर सेट में रहते हैं सेट्स, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, सो ये पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है। सो सुपर सेट एंड पावर सेट कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशंस ऑन सेट। हो चुका है हमारा ये पहले भी हो चुका है। ओके, तो लेकिन जस्ट एक रिवीजन जरूरी है, इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन है जो तुम लोग नए सीखोगे। इट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, बोर हो रहा है क्या? थ्योरी थ्योरी थ्योरी, सॉल्विंग रहता है तो मजा आता है ना, सॉल्विंग रहता है तो मजा आता है, अभी ऐसे थ्योरी 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 बोर हो रहा है। टाइम है, अभी टाइम है, पता है मुझे, पता है, वो समझ में आ रहा है मुझे, बोर हो रहा है। एंड दैट टू होता है ऐसे कि जब हम सॉल्विंग करते हैं तो तुम्हारी तरफ से आंसर आते हैं, तो मुझे ऐसे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन लगता है। ये थ्योरी में ऐसे होता है, मैं ही बोल रही हूँ तो मुझे भी खुद बोर होने लगता है। तुम लोग क्या बोर होंगे, मुझे भी बोर होने लगता है। ओके, सो बट पेशेंस रखना पड़ेगा। थ्योरी अगर मैंने भगाई तो तुम लोगों को क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व करते नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि ये जब तक ऑपरेशंस ऑन सेट्स होते नहीं है ना, तब तक मैं तुम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस पे शिफ्ट नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है। ओके, चलो चलो चलो,
हैव ए पेशेंस, हैव पेशेंस, वो दिन भी आ जाएंगे. वेट वेट वेट. ऑपरेशंस. Operations on set. Sets actually. Very first operation, complement of set. इसके लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है हम लोगों को. यू यूनिवर्सल सेट दिया मैंने, ए सेट लिया मैंने. बोलो यार, जिसको पता है बोलो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. इस तरीके का पिक्चर है. इस तरीके का पिक्चर है. इजी. यस. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो ए में नहीं है. ऐसे कौन से नंबर्स है फिर जो ए में नहीं है. 1 4 5. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ए डैश या फिर ए सी, दोनों में से कोई भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ए सी या फिर ए डैश. ओके. सो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन. कॉम्प्लीमेंट मतलब यस, और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए बार. कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट्स, जो एलिमेंट्स ए में नहीं है, ए को छोड़ के मतलब कॉम्प्लीमेंट. ए को छोड़ के मतलब कॉम्प्लीमेंट. ओके. सो चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ. सेकंड, यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड आउट करना है. इसके लिए कुछ वर्ड्स है हमारे पास. मान के चलो तुम्हारे क्वेश्चन में अभी तो तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना हम लोग, वैसे जरूरत पड़ेगी. और मॉड्यूल में तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलूं, सार्केस्टिकली नहीं बोल रही हूँ मैं, सच में बोल रही हूँ. अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है. ओके. स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है प्रॉब्लम्स उसमें. तो इधर और एटलीस्ट वन, सिर्फ और. अगर ये वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है. व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, I will have to find out union. Remember, okay. So remember this thing. If I have what at least or either or इस type के words in my question, then I will have to find out union. अब union क्या होता है देख लेते हैं. A is what? Suppose 2, 3. B is 1 and 4. तो A यूनियन B क्या होगा. यूनियन मतलब कलेक्ट करो सबको, कलेक्ट करो सबको. A को भी एंड B को भी. A के एलिमेंट्स भी आने चाहिए, B के एलिमेंट्स भी आने चाहिए. ओके. अभी अगर मेरे पास ऐसा सेट है, x is equal to 2, 4, 6. y is equal to 4, 8, 9. तो x यूनियन y क्या होगा. दोनों क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, x के भी y के भी. 2, 4, 6. 4 ऑलरेडी लिया है, अब नहीं लेंगे. 4 ऑलरेडी लिया है ना हम लोगों ने, तो अब यहाँ पे फिर से 4 लिखेंगे क्या, नहीं. 8 फिर 9. ये हो गया यूनियन. Okay, so it is collection of all the elements of given set. Okay, मान के चलो मैंने 3 सेट लिए, मुझे मान के चलो A यूनियन B यूनियन X फाइंड आउट करना है. सभी के एलिमेंट्स आने चाहिए. A आया, B आया, X 2 तो ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 6. देखो अलग अलग यूनियंस हम लोगों ने फाइंड आउट किए.
एनी डाउट टू एनीवन? यस, ये तो बचपन में सीखा था हम लोगों ने, है ना, छोटे थे तब सीखा था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑपरेशन की तरफ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, इंटरसेक्शन के लिए जनरली एंड रहता है, एंड से तुम लोगों को समझ में आता है, या फिर बोथ रहता है, दोनों वर्ड से तुम लोगों को समझ में आता है कि हमें यहाँ पे क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। बेसिकली यूनियन में हम लोग लेते हैं ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में हम लोग लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ओके, यूनियन में हम लोग लेते हैं सारे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में हम लोग लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ओके, सो यस, चलो अभी चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन। ए सेट है 2 3, एक्स सेट लेते हैं 2, 4, 6। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन एक्स? देखो यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया, यूनियन हम लोगों ने इससे रिप्रेजेंट किया। इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा, यू इज माय इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन एक्स, ए एंड एक्स में कॉमन कौन कौन है, ए एंड एक्स में कॉमन है 2। और कुछ दिख रहा क्या, और कुछ दिख रहा है क्या? यस, इज देयर एनीवन? नो। सो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ इतना। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब नेक्स्ट, सपोज मैंने बोला ए और एक सेट लेती हूं मैं यहाँ पे बी, 5 6 4। ओके, अब मुझे बोलो x इंटरसेक्शन b क्या आएगा, फटाक से। दोनों में क्या 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 कॉमन है, 4 4 6 6। इसके अलावा और कुछ कॉमन हो सकता है? नो, है ना। अभी अगर मैंने पूछा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन x, चलो बोलो इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? x एंड b का तो ढूंढ लिया, x एंड b में कॉमन कौन है, 6 एंड 4 6 एंड 4। a एंड x में कॉमन क्या है, 2 एंड 2। इसका बताओ जरा आंसर, चलो बताओ बताओ। यस, फटाफट फटाफट फटाफट। दो आंसर्स तो करेक्ट आए हैं मेरे पास। यस, व्हाट एल्स? बाकी लोग चलो उठो, जागो, चाय पियो थोड़ा साथ में, पढ़ते पढ़ते, जब भी थ्योरी होगा तब बोर नहीं होंगे फिर। गुड गुड, अभी तक के सारे आंसर्स करेक्ट मिले हैं। करेक्ट, हाँ, रॉन्ग आंसर मिला। यस, गुड, एक ही रॉन्ग मिला है अभी तक, बाकी सब सही है। दूसरा रॉन्ग, क्यों रे भाई, क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, जब भी मैं 3 सेट्स का इंटरसेक्शन पूछूंगी ना, तो उसका मतलब ये है कि तीनों सेट्स में कॉमन चाहिए, तीनों सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, ये उसका मतलब होता है। ओके, तो कुछ है क्या जो तीनों सेट्स में कॉमन होगा? इसमें, इसमें, इसमें। चलो 2 इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, 4 6 इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन होगा। ओके, हाँ, 0 आंसर नहीं देना है, 0 आंसर नहीं देना है। 0 मैंने बताया था ना, ये जो है नहीं। ओके, ये क्या है, एम्प्टी सेट है क्या ये? No, this is not empty set. Okay, this is empty set. There is no element. उसका cardinality 0 है, उसका
कार्डिनलिटी 0 है, मतलब अगर मैंने बोला n ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन x तो वो 0 होगा। सपोज मैंने बोला n ऑफ a इंटरसेक्शन b, वो क्या होगा 2 होगा। सपोज मैंने बोला n ऑफ a इंटरसेक्शन x, वो क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रही है बात? ओके तो फिर यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है? नो ऐसा कोई भी एलिमेंट मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? यस मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो a b एंड x में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर उसका सेट जो होगा वो एम्प्टी होगा, और यू कैन कॉल इट एज फाई, और यू कैन कॉल इट एज नल सेट। नल सेट। ओके अब चलते हैं, अब और एक एग्जांपल देती हूँ मैं, उस पे बताओ मुझे क्या तुम लोगों को समझ में आया है। चलो बताओ मुझे x इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन y, n ऑफ x इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कब खत्म होगा रे लॉकडाउन, कुछ पता है क्या? यस ओहो ओहो 6 करेक्ट। एक मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन को देखते ही नहीं हो सही से, सबसे पहली बार वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर पेपर के बाद मैम सिली मिस्टेक्स कर दिए, मैम टाइम नहीं मिला। हाँ ना, सब कुछ ओपन हो गया, बस क्लास नहीं ओपन हो रहा, कॉलेज ओपन नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ ओपन हो रहा है। वो तो सबसे एंड में शुरू करेंगे मेरे हिसाब से, क्या करेंगे। हाँ यस देखो, कोई कोई लोगों ने 6 आंसर दिया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई तुम लोग, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो पता है? देखो पहला मुझे आंसर मिला 1, चलो मैं तो खुश हो गई थी। अरे इसको क्या हो गया अब? पहला आंसर मिला था 1, आई वॉज वेरी हैप्पी। दूसरा आंसर मिला 6, मैंने बोला चलो ठीक है भाई सिली मिस्टेक होगा। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये मैंने तो कभी नहीं देखा, डोंट डू दिस ओके। देखो x इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन y, अगर ये n नहीं होता तो वो सेट होता। ओके वो क्या होता? सेट होता। तो x इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन y क्या आएगा? तीनों में कॉमन क्या है? x b एंड y में 6 6 6। तो अगर ये सेट होता तो उसका आंसर अच्छे से प्यार से ब्रैकेट में 6 देना है। अगर कार्डिनलिटी पूछा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने विच इज 1, और मैंने ये पूछा था ओके मैंने पूछा था कार्डिनलिटी ओके। हाँ वही तो मैंने बोला 6 लिखा है तो चलो समझ सकती हूँ मैं, चलो कॉमन ये थोड़ा सिली मिस्टेक है, लेकिन व्हाट इज दिस? जिसने ये आंसर देख के फिर मैं डर गई थोड़ा, अरे बाप रे थोड़ा सीरियस मैटर है, थोड़ा समझा ही दो ठीक है तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ कोण आहे? मी नाव सांगते का रे कधी? अशा प्रकार करणाऱ्यांचे कधी नाव सांगते का मी? नाही सांगत ना, नको वाईट वाटेल रे। ठीक है चलो, श्रेयस को नाम जानना है। ओके नेक्स्ट, अगर मैं नाम बताने लगी ना तो फिर तुम लोग जितने आंसर देते हो उतने भी आंसर देना छोड़ दोगे, मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ नाम लेना। एक तो तुम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे को जानते तो फिर ऐसे लगता है चलो क्या मतलब बेशरम हो जाते ना, हाँ हमारे जैसा ही है क्या, एक दो आंसर सही बताए तो क्या हो गया, ऐसे हो जाता है ओके। तो
चलो क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पे, यस ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना है बेसिकली। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं अभी, इन अबव एग्जांपल्स ये हमारे पास है 2,3 ओके, एंड हमारे पास x था 5,6,4। क्या इसमें इंटरसेक्शन था कुछ? नो, so it was empty, ओके। तो फिर ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। एम्प्टी सेट मतलब इसका कार्डिनलिटी क्या हो गया, कौन बताएगा मुझे? एम्प्टी सेट मतलब कार्डिनलिटी क्या होगा? यस बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। करेक्ट, एम्प्टी सेट मतलब कार्डिनलिटी 0, मतलब नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट्स। ओके, तो फिर अगर कार्डिनलिटी 0 है तो इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो इस टाइप के सेट्स को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सो A and X are called as disjoint sets. Remember, A and X are called as disjoint sets. Okay? क्यों? अगर इसका इंटरसेक्शन 0 आता है तो। और एक सिचुएशन हम लोगों को मिला था, देखो ये वाला, ऑलरेडी बहुत ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, मैं सीधा अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट की वजह से वैसे भी वो अप डाउन बहुत दिख रहा। ओके, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन X is empty set. That means what? Again, A, B and X are disjoint set. Okay, so in above case we had what? A intersection B intersection X as empty set. तो इसका मतलब इसका भी कार्डिनलिटी क्या होगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? A, B and X are what type of sets? Disjoint sets. कार्डिनलिटी 0 आएगा अगर सेट एम्प्टी होगा, तो उस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आ रही है बात? ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना, बस नाम अलग है और कुछ नहीं, नाम अलग है, कंसेप्ट तो हमें पता है, सिर्फ नाम अलग है। ओके हाँ, गौरेश बाय मिस्टेक किया हैंड रेज। मिस्टेक्स ही बहुत होती है, सिली मिस्टेक्स, बाय मिस्टेक, ऐसे मतलब कोई ऐसे जानबूझ के मिस्टेक कोई करता ही नहीं है ना। ओके चलो, तो इस यहाँ तक हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखे। अब थोड़ा सा अलग ऑपरेशन है। हाँ, एक चीज मैंने, एक स्मॉल चीज है एक्चुअली, वो जनरली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है ना, उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं कभी कभी। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऐसे उसको A डॉट B करके रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग कभी कभी प्लस B भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो union of sets usually represented by this addition, and intersection of sets usually represented by multiplication. Okay, तो ये दो चीजें भी एक याद रखो, ऐसे उस पर कभी क्वेश्चंस पूछे तो नहीं है। ओके ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, which you might not be knowing, difference of two sets. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसका मतलब क्या है, उसको अभी और अलग अलग नाम में बताती हूँ।
ठीक है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट a माइनस बी एंड मान के चलो, अच्छा कुछ पार्ट कॉपी करना है डिसजॉइंट वाला, ओके ओके, टेक सम टाइम, टेक सम टाइम, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे ही होगा मुझे तुरंत बताओ। अकाउंट्स रहता ना 10 बजे तुम लोगों का, फिर इकोनॉमिक्स रहता होगा, सही है ना? अरे वो कल के नोट्स है ना, उसका पीडीएफ थोड़ा अजीब ही बना है वो, थोड़ा इसलिए मैंने कल एक्चुअली शेयर नहीं किया वो, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे हो गया, इसलिए फिर मैंने वो थोड़ा शेयर करना अवॉइड किया, एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कुछ भी, थोड़ा मैं ग्रुप पे शेयर करना अवॉइड कर रही हूँ। 7:30 को लॉ होता है, शाम को इकोनॉमिक्स। हाँ अच्छा है, वो एक्चुअली क्लासरूम रहता ना अपना, नॉर्मल फिजिकल टीचिंग रहता ना, तो फिर कंटिन्यूशन में लेक्चर्स हो जाते थे, यहाँ पे अभी बीच में 1-1 घंटे का गैप रहता है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली, तो दैट इज द ड्रॉबैक। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस बी या फिर b माइनस a, दोनों में से कुछ तो भी, a माइनस बी या फिर b माइनस a। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको और वे में भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनली a एंड नॉट b, इसको बोलते हैं ओनली b एंड नॉट a। इसका मतलब बताती हूँ, देखो सपोज a तुम्हारे पास है 2 4 6, ओके, सपोज, अच्छा ये था क्या 10th में, अच्छी बात है। सपोज ए है हमारे पास 2 4 6, हमारे पास बी है, थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स लेते हैं, हमारे पास बी है 6 8 9 एंड 5, ओके। तो अगर मैं a माइनस बी बोलूंगी तो इसका मतलब होता है, एक बार ना मतलब पढ़ाने के बाद भी एक बंदे ने क्या किया था, 2 4 -9 -5, ऐसे होशियार लोग हैं, मतलब 2 4 6 8 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो 6 8 6 8 कैंसिल हो गया, चलो इतना तो दिमाग चल गया, 2 4 -9 -5 क्या होता है बॉस, ओके। हाँ निगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं है ना, ओके। तो a माइनस बी का मतलब है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ a को रखो, b का कोई भी पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए, ना कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए ना अनकॉमन एलिमेंट्स आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ a, दैट इज a माइनस b का मीनिंग। इफ आई टॉक अबाउट b माइनस a, सिर्फ और सिर्फ b आएगा, a बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओके सिर्फ और सिर्फ b आएगा। तो इसमें से अगर मैंने 6 एंड 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 5, है ना। 6 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया b में से, देखो ना b माइनस a, b में क्या क्या था 6 8 9 5, a में क्या क्या था 2 4 6 8, और मैंने क्या बोला है b माइनस a मतलब ओनली b, देयर शुडंट बी एनी नंबर फ्रॉम a, तो ओनली b मतलब क्या होगा 9 एंड 5 होगा, 6 एंड 8 तो आने नहीं चाहिए a में से भी, समझ में आ रही बात, कंपल्सरीली 9,5, दैट इज b माइनस a, ओके। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस a, इसके रिप्रेजेंटेशन देखो जरा और किस तरीके से हो सकते हैं, देखो a इंटरसेक्शन b डैश, इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, देन b इंटरसेक्शन a डैश, इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स वेरीफाई व्हाई इज इट सो, ओके लेट्स वेरीफाई नाउ व्हाई इज इट सो। Yes, a minus b is a set. It is not a number. It is set. Okay. तो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग।
A इंटरसेक्शन B डैश, ओके, A इंटरसेक्शन B डैश। तो अभी B डैश है तो मुझे यूनिवर्सल सेट भी लगेगा, ओके, यूनिवर्सल सेट लगेगा। तो यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके, यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया। अब A क्या है हमारे पास, A जरूर है, B डैश हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब किसको छोड़ना है, 6 8 9 5 को छोड़ के, 6 8 9 5 को छोड़ के, A माइनस बी एंड B माइनस ए जरूरी तो नहीं है इक्विवेलेंट सेट्स ही होंगे, जरूरी नहीं है, बताती हूँ मैं, वैसे भी एक एग्जांपल बताती हूँ। किसी ने तो अभी मुझे पूछा A माइनस बी एंड B माइनस ए आर दे इक्विवेलेंट सेट्स, नो नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ओके। सो यस, देखते हैं अभी, पहले इसको एनालाइज करते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश क्या सीन है। B डैश देखते हैं, 6 8 9 5 को छोड़ के, B डैश है ना, यूनिवर्सल सेट की हेल्प लगेगी बॉस, 6 8 9 5 को छोड़ के क्या क्या बचता है, 1 2 3 4, what else, 7 and 10, ओके। अब इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ये जो दो सेट्स है इनमें कॉमन क्या है, देखो जरा, 2 and 4, 2 and 4. So can I say these two are equal? Yes. Can I say that these two are equal? Okay. So ये दोनों जो है वो क्या हो गए, equal sets. Okay. So either you call this or this. And in terms of words, what you can say, only A, not B. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, B माइनस ए है हमारे पास, B माइनस ए क्या होता है, B इंटरसेक्शन A डैश। अब हमारे पास B तो है, A डैश देखते हैं, A डैश मतलब A को छोड़ के, तो 2 4, अरे बाप रे बहुत सारे कट्स है इसमें तो, टू 4 एंड इसको छोड़ के, किसको, 6 एंड 8 को छोड़ के, क्या क्या है इसमें, A 1 3 5 7 9 एंड 10, ओके। B एंड A का इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A डैश, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि B माइनस ए एंड B इंटरसेक्शन A डैश दोनों क्या है, सेम। समझ में आ रही बात, ओके। मतलब एक तो तुम लोग ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों सेम ही है, ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों सेम ही है, ओके। प्रूफ करके देखा अभी हम लोगों ने, ठीक है। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है डिफरेंस सेट्स में तो पूछ लेना, ओके। अब देखते हैं और एक एग्जांपल जिसमें तुम लोगों को समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट ही होने चाहिए, ओके। चलो बलून का एग्जांपल ले, इस बलून का एग्जांपल लेते हैं, बलून का नहीं, बलून का नहीं, कुछ और लेते हैं, बॉल वर्ड नहीं लेंगे, कुछ और वर्ड लेंगे, चलो सेकेंड एग्जांपल। ए सेट है, सेट ऑफ letters in word balloon, इसके साथ बॉल नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं,
ओके, टेबल भी नहीं ले सकते हैं, सेम ही लगेगा फिर, वो बॉल ही रखते हैं फिर, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ए में क्या क्या आएगा, ALON। बी में क्या क्या आएगा, BAL। अगर a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो व्हाट डज दैट मीन, आई शुड हैव ओनली a नॉट b। आई शुड हैव ओनली a नॉट b। क्या क्या मतलब दिमाग चलता है लोगों का ना चैट बॉक्स में। ये थोड़ा एवरीवन भी कर दो, चैट करते वक्त है ना, सिर्फ मेरे से मत चैटिंग करना, सबके साथ चैटिंग करो, थोड़ा बाकी लोग भी चार्ज हो जाएंगे, आधे सोए हुए होंगे 65 में से। तो ओके, तो a माइनस बी मतलब सिर्फ a चाहिए, b को हटा दो, सिर्फ a चाहिए, b को हटा दो, तो BAL को हटा दिया, क्या बचा सिर्फ O एंड N। b माइनस a को हटा दो, सिर्फ b, तो a को तो हटा दिया ना, a का कौन सा पार्ट b में है उसको हटा दो, कौन सा पार्ट है, BAL। कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। b माइनस a में मैंने किसको हटाया, a को हटाया और b को अकेला रखा, तो a को हटाने के बाद b में कुछ भी नहीं बचा, b अकेला एम्प्टी सेट। तो अब कार्डिनलिटी सेम है क्या, अब ये इक्विवेलेंट है क्या, नो। ऊपर वाला एग्जाम्पल वैसा था इसलिए तुम लोगों को वो इक्विवेलेंट लग रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा अलग लिया तो तुम लोग को समझ में आया कि अभी हमेशा वो इक्विवेलेंट होंगे जरूरी नहीं है। यहाँ पे कार्डिनलिटी कितना है, 2 है, यहाँ पे कार्डिनलिटी कितना है, 0 है, तो इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो b माइनस a एंड a माइनस b का कंसेप्ट, इज दैट क्लियर टू यू, या फिर कुछ डाउट है तो बोलो। ओके, anyone is having any doubt, even a small doubt, कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर, ओके, चलो अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कल क्वेश्चन हो जाएंगे, कल डोंट वरी, कल हमारे क्वेश्चंस टाइप 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कल मजा आएगा फिर। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फिफ्थ ऑपरेशन, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखते हैं अब सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या है। बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल से, रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल से। उसका डेफिनेशन क्या है देखो, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, दैट इज द डेफिनेशन। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये ऐसे तुम लोगों को एक्चुअली मॉड्यूल में कहीं पे कंसेप्ट दिखेगा नहीं, बट क्वेश्चंस इसके ऊपर है, इसलिए मैंने ये रख दिया, फिर एक कंसेप्ट से कुछ ज्यादा हेवी नहीं हो जाएगा हमारा दिमाग। ओके, सो मॉड्यूल में तो नहीं है ऐसे अलग से कुछ दिया हुआ, बट दे हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं कि बहुत हेवी कंसेप्ट है वगैरह। तो देखते हैं ऊपर वाले केस में ही देखते हैं, बलून एंड बॉल वाले केस में। ए क्या है, BALON, बी क्या है, BAL। तो देखते हैं जरा a माइनस बी क्या है हमारे पास, a माइनस बी फाइंड आउट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो a माइनस बी क्या है, 0,n, इसका यूनियन देखना है, b माइनस a क्या है, एम्प्टी सेट, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा बॉस, इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो इसका एलिमेंट ले लो, इसका एलिमेंट ले लो, इसका ले लो, इसका कुछ है ही नहीं एलिमेंट, खत्म। सो ए ट्रायंगल बी का आंसर कितना आया, इतना आया।
ओके, और एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ऊपर, है ना? ठीक है, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं. दिस वाज एग्जांपल 1. नाउ 2. ये है हमारे पास. चलो मुझे आंसर बताओ, तुम लोग आंसर बताओ. ये मुझे खुद बोर होने लगता है ऐसे, मैं खुद बात कर रही होती, तुम लोग बस ऐसे सुन रहे होते. तो चलो तुम लोग मुझे आंसर बताओ अभी. 1 2 3 B is 3 5. चलो ए ट्रायंगल बी कितना होगा? टेल मी द आंसर. कितना एज इन क्या होगा? सेट. क्या सेट होगा वो? कार्डिनलिटी नहीं पूछी मैंने. 1,2,5. इज दैट सो? 1 2 5. हाँ सही है, सही है, सही है, सही है. गुड गुड गुड. आज 65 लोग हैं. बाप रे. ओके. काफी सारे लोगों का आ रहा है आंसर. गुड टू सी दैट. गुड गुड. ओए एम्प्टी. एम्प्टी नहीं आएगा. एम्प्टी बोल रहा है कोई तो भी. ओके, चलो देखते हैं. ए माइनस बी देखते हैं पहले तो. ए माइनस बी. ओके, ए माइनस बी. ए माइनस बी मतलब ओनली ए, नॉट बी. बी का कोई भी पार्ट ए में नहीं चाहिए. बी का कोई भी पार्ट मतलब 3 and 4 ही तो है, एंड 5. 5 आने के तो कोई चांसेस नहीं है. 3 and 4 भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? ओके, ए माइनस बी. एनी डाउट टू एनी वन? बी को हटाना है अपने रास्ते से. 3 and 4 को हटाया, बचा 1 and 2. बी माइनस ए को हटाना है. बी माइनस ए मतलब ए को हटाना है. ओके, तो ए को हटाएंगे तो बी में कौन सा पार्ट ए का दिख रहा मुझे? 3 and 4 दिख रहा. हटाओ उसको, क्या बचा? 5. ओके, तो ट्रायंगल क्या बताता है? ए ट्रायंगल बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ए माइनस बी क्या है? 1,2 यूनियन बी माइनस ए क्या है? 5. दोनों का यूनियन मतलब दोनों आनी चाहिए. 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा. एनी डाउट टू एनी वन? यस, 1 2 and 5. ओके, एम्प्टी सेट नहीं आएगा. कहाँ पे मिस्टेक हुई है चेक करो. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. चलो बताओ, ए ट्रायंगल बी कितना होगा? अभी भी एम्प्टी आया किसी का? गुड, काफी सारे लोगों का सही आया पर आंसर. एक का ही रॉन्ग आया. यस,
बड़ा स्टाइल में आंसर दिया है, ए यूनियन बी। ओके, ओए ओए 3 4 6 कैसे आएगा सिर्फ? ओके, लेट्स सी। ए माइनस बी ढूंढेंगे, गलती हो रही है अभी। हाँ, मैं अभी और क्वेश्चंस देना पड़ेंगे मुझे। यस, और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को हटाना है। ए में से, ए में तो बी का कुछ है ही नहीं, तो क्या हटाएंगे, है ना? ए में बी का कोई भी पार्ट नहीं है, तो क्या हटाएंगे? तो ए विल बी सेम। इज दैट राइट? ए में से बी का पार्ट हटाना है। इन शॉर्ट इंटरसेक्शन को हटाना है, नथिंग एल्स। इन शॉर्ट इंटरसेक्शन को हटाना है, नथिंग एल्स। ओके, तो ए माइनस बी मतलब, यस, ए में से बी का पोर्शन हटा दो। बी माइनस ए मतलब बी में से ए का पोर्शन हटा दो। बी में कुछ है ही नहीं, ए का पोर्शन, तो क्या हटाएंगे? ओके, तो फिर नेक्स्ट, ए ट्रायंगल बी इज व्हाट? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो 1 3 5 यूनियन 2 4 6। ओके, तो यूनियन, यस, सारे आने चाहिए। 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके, समर्थ भावा, मस्त आंसर दिलस तू। ए यूनियन बी है, शॉर्ट में बोल दिया। अच्छी बात है, बढ़िया विजुअलाइजेशन किया उसने। ओके, ऑप्शन में से हो सकता है, ऑप्शन में बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अच्छा विजुअलाइजेशन दिया है। गुड गुड गुड। ओके, so this is the way you should proceed for a triangle B, that is symmetric difference between two sets. और एक एग्जांपल करें। गलती हो रही है यार तुम लोगों से, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, फिर ऐसे लग रहा है कि अरे कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिस आउट हो रहा है। चलो बोलो जल्दी जल्दी। But 8 फाइनल आंसर, सेट में 8 आ रहा है। ओके ओके, ये कौन से स्टाइल का आंसर, ये ऐसे का आंसर आया मेरे पास, देखो ये क्या है? फैज, फैज ने आंसर दिया इस तरीके का। यस, अलग अलग लोग हैं बाबा क्लास में। ओके चलो, ए माइनस भी देखते हैं कितना आता है। ए में से बी को हटाओ यार, ए में से बी को हटाओ, क्या बचेगा? 8 बचेगा। सॉरी, कुछ भी नहीं बचेगा। ए में से बी को हटाना है ना, ए में से बी को हटाना है, तो 2 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। बी माइनस ए, बी में से ए को हटाना है, बी में से ए को हटाना है, हटा दो। ए क्या क्या है? 2 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, क्या बचा? 8। ओके, तो अब ए ट्रायंगल बी क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या है? एम्प्टी सेट, यूनियन बी माइनस ए क्या है? 8। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स आने चाहिए ना, तो एम्प्टी सेट में से क्या लाओगे भाई? तो 8 ही आएगा बस। ओके, सो 8 इज द आंसर, रिमेंबर। ओके, अब कुछ एडिशन थ्योरम वगैरह है। अब ये सारी चीजें ना तुम लोगों को एक्चुअली वेन डायग्राम में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये डिफरेंस का ना और एक फॉर्मूला में डिराइव करके बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा विजुअलाइज करना मे बी इजी है, वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एडिशन थ्योरम के 2 स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, देन आई विल स्टॉप।
एडिशन थ्योरम भी वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कल। हाँ, वो चीज भी बतानी है। वेट, वो चीज भी बतानी है, वो मैंने नोट्स में लिख के दी है, वो चीज भी बताऊंगी मैं। ओके, लेकिन वो भी मैं वेन डायग्राम के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि ये जो है ना, वेन डायग्राम के हेल्प से बताऊंगी, थोड़ा अच्छे से समझ में आता है वेन डायग्राम से। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन नहीं होता है। ओके, सो एडिशन थ्योरम, इफ वी आर हैविंग two sets A, B and C, then n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ओके, ये हम लोगों को था, कब था, आई गेस 10th में वगैरह भी था। कोई तो भी बोल रहा है ए ट्रायंगल बी ये कॉम्प्लीमेंट सेट है क्या? नहीं रे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी करेगा। ऐसे हम लोग एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते कि ए ट्रायंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, सो यस, फॉर 3 sets this was the statement. एक small explanation with the help of Venn diagram I will tell you. A है, B है, यूनिवर्सल सेट है। A यूनियन B मतलब यस, A यूनियन B मतलब ये पूरा। कैसे मिलेगा पूरा हम लोगों को? ये n of A, n of B, ये डबल काउंट हुआ ना, ये डबल काउंट हुआ, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है ना बात? n of A के टाइम पे भी इसको हमने काउंट किया, n of B के टाइम पे भी इसको हमने काउंट किया, तो ये डबल काउंट हुआ, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, ऐसे ही 3 सेट्स का है, 3 सेट्स है, 4 सेट्स का है, सॉरी ये 2 का था, अभी 3 सेट्स का करेंगे, A, B एंड C। तो अगर 3 सेट्स है हमारे पास, तो उसका एडिशन थ्योरम कैसे बनेगा देखो, n of A union B union C, n of A, n of B, n of C, A intersection B, B intersection C, A intersection C plus n of A intersection B intersection C। ओके, तो 3 सेट्स मतलब इस तरीके से हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, n of A मतलब ये पूरा, n of B मतलब ये पूरा, देखो 2 बार काउंट हुआ ये चीज, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, n of A, n of C मतलब ये पूरा, फिर से ये 2 बार काउंट हुआ, सब्ट्रैक्ट किया, ये मतलब ये पोर्शन की बात कर रही मैं, सिर्फ इतना पोर्शन। ओके, तो n of C ऐड किया, तो ये भी 2 बार काउंट होगा, मतलब ये और ये डबल काउंट हो रहा है, इसलिए मैंने एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, एंड ये जो है ये काउंट भी हो रहा है, जो मिडल वाला पोर्शन है ना, ये पूरा एकदम जो बहुत ज्यादा लाइक तीनों का कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ये कई बार काउंट भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, काउंट भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो पूरा नेट इफेक्ट अगर तुम लोग देखोगे तो एक चीज एक बार हम लोगों को ऐड करना पड़ता है उसको। ओके, लेकिन इसकी इतने डीप में मत जाओ, जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। अभी मैंने एक चीज बताई थी तुम लोग को डिसजॉइंट सेट्स की, इफ A and B are disjoint, क्या बताया था मैंने, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, मतलब उनके केस में कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है, कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है। डिसजॉइंट सेट मतलब इस तरीके का सीन दिखेगा तुम लोगों को, ये और ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो n of A इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, तो क्या मिलेगा फिर हम लोगों को यहाँ पे, A यूनियन B इज इक्वल टू n of A प्लस n of B, there won't be any common thing। ओके, वैसे ही अगर तुम्हारे A B C आर डिसजॉइंट,
अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, जब भी हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ऊपर मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं किया, ए बी सी अगर डिसजॉइंट है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता एक्चुअली। जैसे कि मान के चलो मतलब ए बी एंड सी पूरे अलग रहते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। नॉट इवन टू सेट्स, दोनों में भी कॉमन नहीं होता है, मतलब ए एंड बी में भी कॉमन नहीं होता है कुछ भी। वो मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये इसकी बात की थी, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला अभी देखना है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि ए बी सी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब दोनों में ए एंड बी में कॉमन है, सी में नहीं है, ऐसा सीन भी नहीं चलता। ओके जैसे कि मान के चलो ए एंड बी एंड सी में कॉमन है, ए में नहीं है, नहीं चलेगा। डेफिनेटली डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में भी। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो क्या बचेगा फिर? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ओके सो ऊपर मैंने थोड़ा इलैबोरेट नहीं किया था, अभी थोड़ा सा since we are on the point, I'll have to tell you that there is no common thing among A, B and C. Okay, so अभी जो टॉपिक बचता है, अभी बचते हैं वेन डायग्राम्स, एंड वेन डायग्राम्स के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। देयर आर अराउंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम टाइप 1 एंड प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हम लोगों को बहुत सारे सॉल्व करने हैं टाइप 1 में ही। ओके क्योंकि ये जो अब तक हम लोगों ने बेसिक्स देखे ना, इसके ऊपर ही इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं। जो भी बेसिक्स हम लोगों ने देखे अभी तक, इसके बाद वाले क्वेश्चंस उसी बेसिक पे बेस्ड है। प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ये सब चीजें तुम लोगों के लिए नहीं है। ओके तो अभी काफी दिनों तक जाने वाला है हमारा ये, काफी दिनों तक एज इन 3 days तो लगेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।